Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Himanshu and I have recently cleared IBPS clerk exam and selected in Punjab National Bank. So in this video we are going to discuss about quantitative aptitude or simply you can say maths. उसकी strategy क्या क्या कैसे कैसे prepare करना है, कौन कौन से sources हैं, free sources और क्या topics होते हैं और कैसे आपको एक zero level से section को prepare कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो एक बार हम टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में. तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सॉरी, फर्स्ट वन इज स्पीड मैथ, सेकंड वन इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड वन इज अरिथमेटिक क्वेश्चंस. जो ये स्पीड मैथ्स है वो कुछ 12 या 13 मार्क्स की आती है. डेटा इंटरप्रिटेशन भी समथिंग अराउंड 12 मार्क्स का होता है, तो टोटली 25 मार्क्स का हो जाता है, प्लस 10 मार्क्स के अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड मैथ्स की. स्पीड मैथ्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज. उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज. तो ये पार्ट जैसे मैंने बताया कि स्पीड मैथ्स का 10 से 12 मार्क्स का आता है और इसको आप 5 मिनट के अंदर ही 5 से 6 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि उससे भी कम टाइम में किया जा सकता है ये सेक्शन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो, ताकि आपको ये 14-15 मिनट जो बचे हैं उसमें आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में. और जो सेकंड पार्ट है वो है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन. बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, जैसे हम बचपन में ग्राफ्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये वैसे ही है, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, टेबल ग्राफ, कैसलेट वगैरह जो होते हैं. और इनमें क्या इनमें डेटा दिया होता है, उन डेटा पे कुछ 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें उन वहाँ से डेटा लेते हुए हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो ये क्वेश्चन भी मतलब ठीक होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप यहाँ से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो 2 DI मिलेगी आपको, वो रेशियो और परसेंटेज बेस्ड होती है प्री में, और मेंस में अरिथमेटिक टॉपिक्स के ऊपर भी डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाती है. तो अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक की. और तो अरिथमेटिक में वही सब चीज़ें जो हमने बचपन में की हुई होती है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्ट्रीम वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले जो एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये टॉपिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, SCI, SI, ये सब टॉपिक्स होते हैं और ये भी कुछ 10 मार्क्स का होता है. और इसमें काफ़ी लोग फंसते हैं, काफ़ी लोगों को होता है कि यार हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते, इतने कम टाइम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते. तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा. तो अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है. और सॉरी यार अगर आवाज़ थोड़ी सी, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी लगे तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था, बट ये आप लोग कह रहे थे तो मैं बना रहा हूँ. और मैं बहुत आज थक गया, एग्जॉस्टेड हूँ. पूरे दिन से मैं जनरल अवेयरनेस और ये सब कंप्यूटर वगैरह पढ़ रहा था, तो अब जाके वीडियो बना रहा हूँ मैं. तो अगर साउंड में या कुछ एनर्जी में थोड़ा सा लगे तो प्लीज़ इग्नोर करना. तो स्पीड मैथ्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन सीखने की ज़रूरत तो है नहीं. सिंप्लीफिकेशन तो हम वैसे ही करते हैं, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. और स्टार्टिंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज़ की वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यूट्यूब चैनल के, आप वहाँ से देख सकते हैं इन्हें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखो उन्हें कि कैसे सॉल्व करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. जब आप एक बार सीख जाओ तो आपको करना है रोज 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करना है. फर्स्ट डे आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर और 5 मिसिंग नंबर सीरीज और 5 ही क्वाड्रेटिक. तो आपको ये कुछ 20 क्वेश्चन करने हैं स्पीड मैथ्स के स्टार्टिंग में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो. तो धीरे धीरे आपकी इनकी प्रैक्टिस होती जाएगी और जैसे जैसे 10-15-20 दिन होंगे तो आप इसमें थोड़े फ्लुएंट हो जाओगे. आपको खुद ही फील होगा कि हाँ यार कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है. फिर जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद आपको ये टारगेट आपको 10 क्वेश्चन का करना है, हर पार्ट के, हर जो ये 4 टॉपिक है इनके 10-10 क्वेश्चन करना है और वो आपको डेली करना है. चाहे आपका एग्ज़ाम पास हो, दूर हो, कभी भी हो, अगर आपने प्रिपेयर कर दिया तो आपको रोज़ के 10 क्वेश्चन, जब आप 1 महीना हो जाएगा आपको प्रिपेयर करते हुए, उसके बाद आपको ये 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं और आपको डेली प्रैक्टिस करना है. और अगर आपने ऐसा ये एग्ज़ाम तक कर दिया तो आपके ये क्वेश्चन तो हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको ये 10 क्वेश्चन करने में. और ये आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस को और करने में, और आपको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस को करने में. अब बात करते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन की. तो काफ़ी सारे लोग
कह रहे थे कि भाई हमें डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, कैसे करें, कोई सोर्स बताओ। तो यार स्टार्टिंग में ना मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी कैसे करना है। कम टाइम में मेरे को आता था, लेकिन मेरे को टाइम बहुत लगता था, कम से कम 7-8 मिनट लग जाते थे एक DI करने में। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आसान आपको चीज़ें लगेगी और उतना कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। बाकी मैं जो सोर्स फॉलो करता था वो था अंकुश लांबा सर। वो डाटा इमिटेशन जो स्टार्टिंग बेसिक लेवल जो बताते हैं ना, कि वो कम ज़्यादा वाला होता है ना, मैं भूल रहा हूँ वो ट्रिक जो उन्होंने बताई थी, कि उसमें से वो माइनस करके जो वाली ट्रिक होती है, जो पूछा गया उसको उसमें माइनस करके जिससे कंपेयर करके बताना, वो सर आपकी वीडियो देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डाटा इमिटेशन मैंने अंकुश लांबा सर से सीखा था, मुझे उन्हीं का समझ आया था। फिर जैसे मेरे को समझ आया उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, बट स्टार्टिंग मैंने उनकी वीडियो देखी थी। और डाटा इमिटेशन में तो देखो मैं उन्हीं को फॉलो करता था और वहीं से मैंने सीखा है जो कुछ भी सीखा है। तो मेरा सोर्स तो वही थे। और जो थर्ड थिंग आती है अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ट्रिक नहीं पता होती या फिर हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, जो हम कम टाइम पे 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप उन्हें कर पाओगे। इनफैक्ट 20 मिनट में आराम से आपके 32 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अर्थमेटिक में आपके अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो मेरी ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं थी, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, मतलब मुझे सिर्फ 5 टॉपिक आते थे। मेरे को सिर्फ आते थे जो थे बॉट एंड स्ट्रीम और CISI, एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम। हाँ, ये जो टॉपिक थे ये मेरे को ये आते थे। और बेसिकली आपके ये 5 टॉपिक तो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मुझे बाद में कुछ किसी और जगह क्वेश्चन की ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ सीधा ये 5 क्वेश्चन देखता था। अगर ये होते थे तो मैंने सॉल्व करता, नहीं होते थे तो मैं छोड़ देता था, क्योंकि मेरे मेरे बाकी दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, रीजनिंग और इंग्लिश। और अर्थमेटिक को करने के लिए देखो मैं 2-3 सोर्स बता सकता हूँ आपको, आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष अरोड़ा सर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को रख देना आप। अगर आप उनको उनसे समझना है तो आप अमर सर को फॉलो करना। और अगर आपको वो भी समझना है, बाकी तो अमर सर आपको समझ आ जाएंगे, अच्छे से समझा देते हैं वो। और अगर आप नहीं कर पाते, आपको कोई और तीसरा सोर्स चाहिए, तो वो है हर्षल सर, हर्षल अग्रवाल सर। उनका कोई चैनल है यूट्यूब, लर्निंग कैप्सूल करके है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये 3 जो है चैनल या सोर्स जो भी आप कहो, 3 जो सर है इनको फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए। तो बस यही सब है, सोर्स बता दिए मैंने। मैं कैसे प्रिपेयर करता था, जैसे स्पीड मैथ्स में रोज के 5 क्वेश्चन करता था, फिर 10 क्वेश्चन हो गए, फिर मैं रोज की प्रैक्टिस करता था। और क्या बोलते, डाटा इमिटेशन अंकुश लांबा सर से की मैंने, और फिर उसके बाद मैंने खुद से प्रैक्टिस करी। और ये जो 5 टॉपिक है ये मैंने कुछ अमर सर से सीखे थे, कुछ आशीष अरोड़ा सर से सीखे थे। फिर उसके बाद जब मेरे को ये टॉपिक समझ आ गए तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता था। बुक थी मेरे पास RS अग्रवाल, तो उससे मैं सॉल्व करता था। और मतलब ठीक ठाक लेवल पे मेरी ये 5 टॉपिक हो गए थे। तो अगर आप ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मेरी मैथ्स वीक ही थी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इसको, अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग से ही मेहनत करें, तो ये सब मेरे सोर्सेज थे, ये मेरी प्रिपरेशन थी, ऐसे मैं करता था। मेरी मैथ स्टार्टिंग से ही वीक थी, तो मैंने ज़्यादा इस पर फोकस दिया नहीं, क्योंकि अकेली मैथ्स आपका सिलेक्शन नहीं कराती, बाकी के 2 सब्जेक्ट भी कराते हैं। तो आपको सिर्फ कोई 2 जो आपके सेक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रीजनिंग और इंग्लिश ठीक था, और मैथ थोड़ा सा एवरेज कह सकते हैं, तो मेरा काम बन गया उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये सोर्सेज फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया। और बस यार, वीडियो में इतना ही मैंने क्लियर कर दिया सब। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग्स कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।